हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो आज आरबीआई असिस्टेंट का पेपर था, मेंस एग्ज़ाम का। जिन्होंने भी प्री क्वालिफाई किया था, ये सिर्फ उनके लिए था, जो कि साल का सबसे लास्ट डे, जैसा कि आज पता है 31 दिसंबर है। आज एक नहीं दो दो पेपर है। एक तो सबसे पहले ये आपको पता होगा कि सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट का मेंस है। ऊपर से आज आईडीबीआई का जैम का भी पेपर है। जैम मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो जिन लोगों का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर होगा वो तो आई थिंक अपने सेंटर पे अब तो पहुंच भी गए होंगे, क्योंकि 3 बजे से पेपर है उनका। सेम आई थिंक उसी तरीके से लिया है। कल भी आईटीबीआई ने अपना जो एग्जीक्यूटिव पेपर लिया था 3 बजे से ही लिया था। तो ये भी एक ही शिफ्ट में है एंड 3 से ही है। तो कैसा इसका पेपर रहेगा और क्या क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो तो मैं एक वीडियो में बना ही दूंगी, जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास आया तो। और आरबीआई असिस्टेंट का मेंस पेपर था जो ओवर हो चुका है। तो ये पेपर मैंने नहीं दिया है, मैं पहले ही क्लियर बता देती हूँ, ये नहीं कि इधर उधर की बात है। जो पेपर मैंने दिया रहता है उसमें मैं क्लियर लिखती हूँ कि ये सेल्फ गिवन है। बट आरबीआई असिस्टेंट मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था इसका। तो आरबीआई असिस्टेंट जो जिस फ्रेंड ने मेरे दिया था मैंने उससे पूछा कि पेपर कैसा था। एंड ऑफ कोर्स इसमें जैसा कि पता है कि जीए इसमें तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, मेन से तो कैसा पेपर था, लेवल क्या था, और मतलब किस तरीके से उसका पैटर्न था। मैं एकदम छोटा सा, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्के में समरी में मैं आपको बताती हूँ कि ओवरऑल जो पेपर था, ओवरऑल पेपर जो था वो उसने कहा टफ़ था। उसने कहा कि ओवरऑल मुझे पेपर तो टफ़ लगा, मुझे नहीं लगा कि हाँ मतलब बहुत इजी पेपर था। और हालांकि एक मतलब एक्सपेक्टेशन यही है, एक्सपेक्टेड ही है कि आरबीआई असिस्टेंट अपना मेंस पेपर इजी नहीं रखेगी। सीट्स कम होते हैं, उन्हें मेरिट में लेना रहता है, तो उनके पेपर में दम तो रहता है। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट आई थिंक कोई ऐसा बैंक एस्पिरेंट नहीं होगा जो उसका सपना नहीं देखता है। बैंक का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो, तो जाहिर सी बात है वो तो दम रखेगी क्वेश्चन में। और ये वीडियो में मैं जीए का क्वेश्चन भी डील करवा दूंगी, मेरे पास जितना भी आया है, ऐसे तो कंप्लीट ऑलमोस्ट है मेरे पास। तो जीए का क्वेश्चन जिन लोगों का भी है, आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि ये सब सारे क्वेश्चन थे या नहीं। और इन केस अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो प्लीज़ कमेंट में पिन कर दीजिएगा। हालांकि याद तो होता नहीं है जाहिर सी बात है, ये मैं समझ सकती हूँ, माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है वहाँ से निकलने के बाद। बट अगर आपको रीचेक करना हो या फिर अगर आपके पास कोई याद हो या क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर भी कोई अगर नहीं पूछा गया उसमें से, तो आप एक पिन कर दीजिएगा। ये मेरे पास है इन्फॉर्मेशन जीए के टोटल क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोग एक बार रीचेक कर लें। तो क्वेश्चन तो उसने कहा कि ओवरऑल टफ था। उसके टोटल अटेम्प्ट आई थिंक उसने बताया था मुझे, उसके टोटल अटेम्प्ट 136 समथिंग थे। यस 136। ऐसे तो बहुत सारे 154 तक मैंने अभी तक हाईएस्ट अटेम्प्ट देखा है आरबीआई असिस्टेंट मेंस का। तो उसने कहा कि रीजनिंग में उसके 25 थे। कहा कि रीजनिंग मतलब ठीक था, मुझे लगा कि नहीं ठीक है, बन रहा था रीजनिंग। उसको उस इंग्लिश 38 उसने बोला, और इंग्लिश को उसने ईजी बताया। आप बताइएगा कि आपको इंग्लिश कैसा लगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश अगर उसको उसको ईजी लगा या फिर आपको ईजी लगा तो सारे को ईजी लगे, या मे बी ईजी क्वेश्चन सच में था इंग्लिश का। क्योंकि एक ना एक सेक्शन तो वो देंगे ना, ताकि वो मतलब क्वेश्चन इंसान बना सके। अब सारे का सारा सब्जेक्ट अगर सेक्शनल टफ कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। तो एक ना एक सेक्शन वो इजी करते हैं ताकि आप क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट आपके बढ़े विथ एक्यूरेसी, है ना। एग्ज़ाम में तो बैंक एग्ज़ाम का सबसे पहला होता है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसने 123 बनाया था। और जीए को उसने हार्ड कहा, स्पेशली जीए तो कहा कि उसने कहा कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं जीए में अटेम्प्ट क्या करूं। बड़ा एकदम सोचते 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 मुझे लगा कि मैं पढ़ के गया, नहीं पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जीए उसके मतलब कहा एकदम मतलब कहते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट का जो एक समरी सब्जेक्ट होता है वो जीए था। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स मुझे लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा डीप में क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा। कहने को नवंबर दिसंबर के क्वेश्चंस थे लेकिन डीप बहुत ज़्यादा थे। तो जीए में तो उसके अटेम्प्ट बहुत ही कम हुए थे। उसने कहा था शायद जीए में मेरे 19 अटेम्प्ट हैं, इस तरीके से उसके अटेम्प्ट रहे क्वेश्चन के। तो कहा मैटर ये करता है कि जीए लोगों ने बहुत बनाए। आपको पता होगा कि जीए टोटल 40 क्वेश्चन का जीए आता है आरबीआई असिस्टेंट मेंस में, तो बनाने वालों ने तो 39 भी बना दिया। उसके आसपास के लोगों ने कहा 39 भी अटेम्प्ट किया। बट मैटर इज़ व्हाट कि आपका किस सलीके से आपका अटेम्प्ट है, किस सलीके से एक्यूरेसी है। ये नहीं कि 39 बना दिया उसमें से अच्छे खासे गलत हो गए, फिर तो बात वही है, ऐसे बेटर या 15 बनाए और सही भी हो। एक्यूरेसी तो बहुत मैटर करती है, तो सबको पता है बैंक के एग्ज़ाम में स्पेशली।
तो इस तरीके का इस समरी उसने मुझे बताया कि एनालिसिस उसने सही दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन तो मैं आपको डील नहीं करा सकती कि ये क्वेश्चन ऐसा था, वो क्वेश्चन ऐसा था, बिकॉज ये सेल्फ गिवन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप खुद का दिया हुआ एग्जाम का थोड़ा फीलिंग ही अलग होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि ब्लड रिलेशन में मैं फंस गई, ये वो, तो ये सब चीज़ वो अलग फीलिंग होता है। बट येस, आपको एक बार ओवरऑल पेपर के बारे में जानने के लिए एक दूसरे का भी एनालिसिस कभी कभी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपको टफ लग रहा है, बाकियों को ईजी लग रहा है, तो थोड़ा मैटर वहाँ करता है। खैर, बिना टाइम गवाए मैं जीए का वो शुरू करती हूँ कि जीए के टोटल क्वेश्चन क्या थे, किस तरीके से क्वेश्चन थे। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और कुछ भी इधर उधर थोड़ा सा रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तब तक मैं शुरू करती हूँ। आप प्लीज़ अपने इस चैनल पे प्यार बनाएं और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें गाइस। क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ ये टोटल 40 क्वेश्चन थे। एक सेकंड, हाँ उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में G7 बैंड रशिया करके एक उन्होंने क्वेश्चन दिया था, इस तरीके सा क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है, जिसका आंसर सब कह रहे हैं कि डायमंड होगा, ठीक है। मतलब जिन्होंने भी क्वेश्चन डील किया होगा ना, उनको एक काफ़ी है एक दो टर्म जानने की कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन था। पूरा स्टेटमेंट तो याद नहीं है और ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो आप एक मतलब एक होता है ना कि आप वो कर ले कि हाँ G7 से एक बैंड रशिया करके क्वेश्चन था जिसका आंसर डायमंड था। उसके बाद एक उन्होंने पूछा था ATM UPI करके कुछ था जिसका आंसर 10K था, सॉरी 5K, सॉरी 5K, यस। 2+2 डायलॉग से एक क्वेश्चन था जिसका आंसर US ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आंसर आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, ताकि आप एक बार और लोग मैच करा लें। ये नहीं कि यहाँ पे जो लिखा है एकदम 500% सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि स्टेटमेंट वहाँ क्या लिखा था। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर मैच के कारण जीए इधर, क्योंकि आंसर जीए का थोड़ा डिफरेंट लेवल का होता है, एक टर्म उसको अलग कर देता है आंसर को, ठीक है। एक था नॉट इन टॉप 4 इकोनॉमीज, इस तरीके से एक क्वेश्चन था जिसका आंसर उसने बताया कि फ्रांस होगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। नॉट AIFI एंड ही सेड ECGC। एक क्वेश्चन था UK एंड टाटा स्टील कोलैबोरेशन से क्वेश्चन था, ठीक है। मेरी वॉइस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे कि हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हैंडराइटिंग डिजिटली थोड़ा काम कम करता है, तो आप वॉइस से पकड़ सकते हैं कि हाँ। ऐसे तो कोशिश करती हूँ कि आपको आराम से मतलब आपको विजिबल हो पूरे अच्छे से। एक क्वेश्चन ICC हॉल ऑफ फेम से था। उसने कहा क्वेश्चन कोई भी डायरेक्ट मुझे नहीं मिल रहा था, किसी भी क्वेश्चन को उसने घुमा के रख दिया था। एक क्वेश्चन उसने बताया कि कोटक महिंद्रा से था, कोटक महिंद्रा से क्वेश्चन था जिसका आंसर उसने कहा कि IIT कानपुर लगाया था मैंने, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन उसने कहा कि सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट कुछ समथिंग था, ठीक है, जिसमें उसने शायद पूछा था कि CIC जो है वो अपॉइंट करती है किस सेक्शन के अंडर, इस तरीके से एक क्वेश्चन उसने कहा था। फिर एक था फर्स्ट जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, ठीक है, जिसका आंसर उन्नति मारा था उसने, मतलब लगाया था, ओके। SBI लाइफ BCCI से क्वेश्चन था, BCCI जिसका उसने मतलब उसने आंसर बताया टिल 2026। उसके गलत हो गया, उसने बोला कि मैंने कुछ और ही लगा दिया, तो खैर ये तो इट्स द पार्ट ऑफ एग्ज़ाम। उसके बाद एक क्वेश्चन उसने कहा था रिगाटा टर्म से कुछ था, ठीक है, जिसका आंसर उसने कहा कि मुझे नेट पर बोट सेलिंग ऐसा कुछ मिला, बोट या सेलिंग उसने बताया मुझे। लीड्स से क्वेश्चन था, लीड्स लॉजिस्टिक से उसने पूछा था कौन सा पार्ट, नॉट पार्ट मतलब नॉट वाला पूछा था, ये नहीं कि कौन सा इसमें ये सही है, नॉट पार्ट करके कुछ था। AI ओनली 2 एक इस तरीके से क्वेश्चन था। कैप्चा पूछा था उसने, कैप्चा से, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जैसे उसने बताया कि कैप्चा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैंने कहा कैप्चा इतना बार मतलब हम लोग देखते हैं फिलअप करते हैं, बट कभी हमने ध्यान नहीं दिया हो कि कैप्चा का आखिर क्या यूज़ है, और कभी सोचा भी नहीं होगा कि RBI असिस्टेंट के मेंस में हमारा सामना कैप्चा से होगा, ठीक है। उसके बाद COP29 30 से क्वेश्चन था। एक 2018 के मूवी से कुछ था क्वेश्चन शायद, जिसका आंसर उसने कहा मलयालम था, मलयालम लैंग्वेज, मलयालम, एक सेकेंड, मलयालम लैंग्वेज,
ठीक है, IISR कोझिकोडे से क्वेश्चन था और आंसर उसका ब्लैक पेपर था। जिस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है मैं वो उसको डील कर देती हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं तो वो आप बताइएगा कि उसका क्या सही है, या फिर अगर आपको याद होगा, क्योंकि मुझे तो मतलब एक दो टर्म से तो आंसर पता चलता नहीं नेट पे, अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर नहीं है तो नेट पर ढूंढा जाए इसको। उसके बाद उसने कहा एक क्वेश्चन था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से था, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो कि JK में है, उसने पूछा था जिसका आंसर उसने कहा था शायद सैफरॉन उसका आंसर होगा, सैफरॉन, यस। फिर एक क्वेश्चन उसने मतलब उसमें आया था कि वीमा वाहक जो है, वीमा वाहक उसका डेडलाइन उन्होंने पूछा था, डेडलाइन कब है, तो 31 दिसंबर 2024 ये उसका क्या कहते हैं डेडलाइन है। एक क्वेश्चन था कि मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन है, आप मुझे बताइएगा। ये मोस्ट पावरफुल वुमेन उसने तो बोला कि नीता अंबानी था, ठीक है, बट आई थिंक इसका शायद आंसर वो निर्मला सीतारमन होंगी, हो सकता है किसी और क्राइटेरिया में इन्होंने पूछा था, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें मोस्ट पावरफुल वुमेन में नीता अंबानी नहीं बल्कि क्या नाम है उनका, निर्मला सीतारमन थी। हो सकता है इनका क्राइटेरिया अलग होगा, तो आप एक बार ज़रूर इसको मैच कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था किसान ई मित्र, किसान ई मित्र लैंग्वेज से, जिसका आंसर था मराठी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था GST ऑन कॉर्पोरेट, GST ऑन कॉर्पोरेट, जिसका आंसर 18% था, ठीक है। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट अपॉइंट, ये तो डज नॉट वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना तो मुझे और खतरनाक लगते हैं, कि मतलब होता है ना कि आप उसको वो भी नहीं कर सकते कि चलो भाई इसको हटा दिया जाए, इसको हटा, आपको पांचों ऑप्शन के बारे में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा नॉलेज जरूर होना चाहिए, ये प्रॉब्लम होता है। और भी अपॉइंटमेंट वाला तो और कि इसमें किन्होंने अपॉइंट किया, इस मतलब गवर्नर किनको अपॉइंट करते हैं, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो बड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है, ये मैं मतलब देखती हूँ मैं इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है। फिर एक क्वेश्चन था 22nd डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक था 24th फरीदा रहमान, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन रिलेटेड था। और एक और क्वेश्चन उसने कहा था कि आई थिंक यस ZCZP फर्स्ट कंपनी टू बी लिस्टेड, कंपनी टू बी लिस्टेड, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था जिसका आंसर SGSB उन्नति होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन उसने बताया कि पूछा था कि हंगजाओ जो चाइना में है, ये क्वेश्चन बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग था, मतलब इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं बोल रही हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, बल्कि इसलिए इंटरेस्टिंग है कि मतलब क्या कुछ पूछा जा सकता है GA में, वो एकदम कभी कभी देखने को मिलता है। बताइए, उन्होंने पूछा था कि कहाँ एशियन गेम्स हुआ है, मतलब ये सब उन्होंने नहीं पूछा चाइना में कहाँ हुआ है, उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि हंगजाओ में जो चाइना में गेम हो रहा है अभी, जो भी गेम हो रहा है ये जो है ये चाइना के किस पार्ट में है, तो क्यों क्यों ऐसे क्यों करते हैं आप लोग, चाइना के किस पार्ट में, मतलब नॉर्थ में है, साउथ में है, कहाँ है ये, तो जिसका आंसर था साउथ, इसका आंसर था साउथ। ये एक था UPI ATM हिटैची लिमिट, जिसका आंसर था 10K, ठीक है। एक था नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC लिमिट, ठीक है, जिसका आंसर था 5K, ये था। उसके बाद फिर 17th इंडिया 5th इकोनॉमी, इस तरीके का एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा था कि कंट्री नॉट इन द टॉप इकोनॉमीज, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस उन्होंने भर भर के पूछा था एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से। और ये तकलीफ तो तब होती है जब पता चलता है कि ये नवंबर दिसंबर से ही क्वेश्चन है बट आ नहीं रहे हैं, ये तकलीफ बहुत भयानक होती है। जैसे कि कल मुझे हुआ, दिसंबर का एक लौता क्वेश्चन मुझे आता था जो कि मैंने कल भी डिस्कस किया, आज फिर मैं बता रही हूँ, जो था अमृत राज के साथ
किन्होंने हॉल ऑफ फेम कुछ करके था समथिंग, जिन्होंने शेयर किया है, मतलब जिनके साथ वो थे, तो बहुत मतलब गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर कि 2 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज थी। वो मैं नहीं लगाई ना, इसीलिए सही था, अदरवाइज़ पता नहीं लगाती तो सही होता, यानी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होने के कारण मैंने ये लगाया नहीं। तो जब क्वेश्चन अगर नहीं पता है आपको, तो मतलब दुख होता है, प्रॉब्लम होता है क्यों नहीं आता है। लेकिन जो क्वेश्चन आता हुआ अगर छूट जाए ना, तो फिर तकलीफ नहीं होती, गुस्सा आता है कि भाई कैसे पढ़ा था मैंने कि मुझे आते हुए क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो ये ओवरऑल जीए के क्वेश्चन मेरे पास इतने अवेलेबल थे, तो मैंने आपको शेयर कर दिया, और जितने के आंसर थे मैंने उसके साथ आपके साथ शेयर कर दिया। इन केस अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चंस छूट रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि और जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि अच्छा ये क्वेश्चन भी था। एंड प्लीज़ अपना अटेम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली इन जीए, क्योंकि सबको जानना है कि जीए में सारे लोगों का अटेम्प्ट क्या हो रहा है। और अगर सपोज़ आपका अटेम्प्ट 40 में 39 है, 38 है, लेकिन तो ये ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा कि आपकी एक्यूरेसी इसमें कितनी है। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, स्टूडेंट क्या होता है, कोई भी हो, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, कि अगर सपोज़ अटेम्प्ट कम होते हैं, सामने वाले का अटेम्प्ट ज़्यादा होते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, रिजल्ट का तो वेट भी नहीं करता है लोग। तो ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितने % है, क्या तुक्के लगे हुए हैं या फिर इतने सारे आपको सही आते थे। हालांकि जब सारे लोग टफ कह रहे हैं, तो 40 में 38 39 बनाना इज़ नॉट पॉसिबल विथ 100% एक्यूरेसी, इज़ नॉट पॉसिबल। तो जिनके कम अटेम्प्ट है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। आप प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, बस इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।